आराधना के क्षणों में चले, आनंद की उस पावन यात्रा के लिए चले जब हम और आप सब मिलकर के अपने आराध्य अपने इष्ट गुरुदेव के चले, मिलकर के हम सभी को चलना है भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याण के अनुपम लीला दिव्य जय घोष के साथ चले, गुरुदेव के श्री चरणों की आराधना से जुड़कर के चले। जिले देवादेव ऋषभ देव भगवान की, देवादिक मूल्य शांति विधेयक शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, देवादेव मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणतकणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। आइए आराधना के क्रम को हम प्रारंभ करें। महेंद्र भैया हमारे बीच में निर्मा वाले, आपसे निवेदन है कि यहाँ गुरुदेव के मंगल में आराधना के साथ, प्रथम आराधना के साथ गुरुदेव के चरणों से हम सभी को जोड़ते हुए चले। कहते हैं वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें अच्छे माता पिता मिलते हैं, और वो लोग परम सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जिन्हें अच्छे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में मैं एक छोटा सा मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गुरु मिलने पे समझो जमाना मिल गया हमको, गुरु मिलने पे समझो जमाना मिल गया हमको, तेरे गाए या दिल से तराना मिल गया हमको। गुरु से बड़े के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता, गुरु से बड़े के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको, चरण की धूल मिल जाए खजाना मिल गया हमको। एक छोटा सा भजन। मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते, निर्धन के घर में शहंशाह मुश्किल से आते, नदियों पे जैसे हंसों की पंक्ति कभी कभी, नदियों पे जैसे हंसों की पंक्ति कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। आए उदय में भाग को मिलते हैं गुरुवर, आए उदय में भाग को मिलते हैं गुरुवर, जी भर के कर लो उसको, जी भर के कर लो उसको संगत अभी अभी, जी भर के कर लो उसको संगत
संगत अभी अभी मिलती है गुरुवरों की, संगत कभी कभी बंदे को रहना चाहिए एवं से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए एवं से दूर ही, पल में डूबती है, पल में डूबती है कुसंगत कभी कभी, पल में डूबती है कुसंगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। गुरुओं की शरण में आकर कर लो सफल जन्म, गुरुओं की शरण में आकर कर लो सफल जन्म, मिलती है आदमी को, मिलती है आदमी को संगत कभी कभी, मिलती है आदमी को संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे धर्म की रंगत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक बार जोरदार तालियां भैया की। और कोई आइए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई में, भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में जल लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में चंदन लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई पे, भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में अक्षत लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में अक्षत लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में, भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में पुष्प लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में पुष्प लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में, भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में नैवेद्य लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में नैवेद्य लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में, भवन ऊंचा है बाबा का, पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में दीप लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में दीप लाते, चढ़ाते
यात्रीगण आते हाथों में धूप लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में धूप लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में। भवन ऊंचा है बाबा का पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में फल लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में फल लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में। भवन ऊंचा है बाबा का पहाड़ों की चढ़ाई में, जो यात्रीगण आते हाथों में अर्घ लाते, जो यात्रीगण आते हाथों में अर्घ लाते, चढ़ाते हैं वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में। भवन ऊंचा है बाबा का पहाड़ों की चढ़ाई में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आराधना के भैया प्रदीप भैया है ना? प्रदीप जी, एक बार जोरदार तालियां भैया के आपके लिए। आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार नमस्कार। ये खुद की अपनी सोच को अपनी 2 दिन पहले मैंने जितना मेरे तक समझ है उस हिसाब से गुरुदेव के ऊपर ये भजन बनाया। गुरु बल हो गुरु बल है सबके गुरु बल, गाए के देखो सब ज्ञान हो जाए कल्याण। पुष्पनंद बगिया किसान और अब सागर है महान। गुरुबल हो गुरुबल हम सबके गुरुबल, गाते हैं हम इनके गान, हो जाए कल्याण। पुष्पदंत बगिया किसान, सौरभ सागर महान। अब देखिएगा दूसरा अध्याय में मैंने जन्म के बारे में लिखा है, वो लिखा है कर रहा हूं आपके सामने। जन्म दिया है जिसने को दंड हुई मां चंद्र प्रभाई। जन्म दिया है जिसने को दंड है वो चंद्र प्रभाई। आंगन में सब नाचे गाए, बेटे की खुशियां घर में आई। जशपुर वाले देख के इनको हो रहे हैरान। सौरभ सागर गुरुबल हो गुरुबल हम सबके गुरुबल, गाए इसी दिन इनके गुणगान। हो जाए कल्याण। पुष्पदंत बगिया किसान, गुरुबल हो गुरुबल। अब
लेकिन अब दूसरे अंदाज में मैंने लिया है। जीने की आशा नहीं थी जिनमें, उनमें जीने की आस जगाई। जीने की आशा नहीं थी जिनमें, उनमें जीने की आस जगाई। पेड़ों गुरु पर की बादल जीवन असहत पीतल की रचना कराई। जियो जीने दो प्रभु की है बाणी, जियो जीने दो प्रभु की बाणी को कर दिया साकार। ऐसे गुरु परमान, गुरुवर हो गुरुवर, हम सबके गुरुवर गाएंगे हम गान। हो जाए कल्याण, सौरभ सागर है मान। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां भैया के लिए। आइए हम और आप सब मिलकर के गुरुदेव के श्री चरणों में चलना है। एक आराधना के साथ हम सभी चलें। मेरे साथ आप भी गुनगुनाते हुए चलें। सब बोले, तालियों के साथ बोले, ताल के साथ बोले। सब बोलेंगे जयकारा गुरुदेव का। सब बोले, ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में मैं भक्त तेरा, गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। मैं भक्त तेरा, गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा, गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। मैं भक्त तेरा, गुरु गौतम सा मैं पत्थर था जब तक ना तुमने छुआ था। मैं पत्थर था, सब बोलोगे तो आनंद आपको भी आएगा। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था। मैं पत्थर था तूने छुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया, ओ पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा, गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। मैं भक्त तेरा, ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा, गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। मैं भक्त तेरा, ओ कठिन रास्तों पर भी गिरने न दिया। कठिन रास्तों पर भी गिरने न दिया। मेरा कोई काम बिगड़ने न दिया। मेरा कोई काम बिगड़ने न दिया। कठिन रास्तों पर भी गिरने न दिया। कठिन रास्तों मेरा कोई काम बिगड़ने न दिया। मेरा कोई काम बिगड़ने न दिया। मेरा नाम हो जाता है
है, तेरा नाम तेरा है, मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है, मैं भक्त तेरा और दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है, मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा। अंतिम पद है, आप सभी को गुनगुनाना है और गुरुदेव से ही कहना है, जो पाया है मैंने वो तूने दिया है, जो पाया है मैंने वो तूने दिया है। गजेंद्र जी आप भी बोलो, ये तो मेरी ही बात है ना, जो मैंने नहीं आपने पाया कि नहीं दिया है, ठीक है आप भी बोलो। गजेंद्र भैया 2 बजे आएंगे, आप बोलो, ठीक है ना, बोलो अच्छे से सब लोग बोलो बिल्कुल। हाँ, जो पाया है मैंने वो तूने दिया है, जो पाया है मैंने वो तूने दिया है, कोई कर ना सकेगा जो तुमने किया है, कोई कर ना सकेगा जो तुमने किया है, तुम गुरुवर हो मेरे, तुम गुरुवर हो मेरे, एक अभिमान मेरा है, तुम गुरुवर हो मेरे, एक अभिमान मेरा है, मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है, मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा, और दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है, मैं भक्त तेरा। जयकारा गुरुदेव का। आइए हमसे मिलकर के अपने आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, गुरुदेव की मंगल में वाणी का मंगल श्रवण करने के लिए चले। उससे पूर्व आप सभी को विदित है कि आज हमने पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक कैसे मनाया है, धूमधाम के साथ में। सबको आनंद आया ना, सबको आया ना। जब गुरुदेव का जहाँ सानिध्य मिल जाए, जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, उस कार्य में तो आनंद ही आनंद बरसता है ना, आनंद ही आनंद बरसता है। कहते हैं जो करते हैं गुरु की भक्ति पागलों की तरह, क्या जो करते हैं गुरु की भक्ति पागलों की तरह, उन पर आशीष बरसता है बादलों की तरह। और जब आप पागलों की तरह भक्ति करते हो तो गुरुदेव का ऐसा आशीष बरसता है कि जो देखता को देखता रह जाता है। क्या फिर गुरुदेव के आशीर्वाद में सब कैसा चमत्कार है। हाँ जी, अरे मैं भी कुछ कह रहा हूँ। हाँ, और आशीर्वाद बरसना आज भी प्रारंभ हुआ, कल भी बरसेगा। कल कब बरसेगा? दोपहर में 3:30 बजे से 5 बजे तक। कल ही नहीं, अभी तो 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, जब हम पूज्य श्री के सन्निधि में जैन आध्यात्मिक ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर का सहभागिता निभा के सम्मिलित होकर शिविरार्थी बनकर उसमें बैठेंगे। जब पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम वे जैन के संस्कार, आप सुबह प्रवचन में भी आपने सुना था सबने कि संस्कार के लिए शॉपिंग मॉल, टॉकीज, पीवीआर इत्यादि में नहीं मिलते हैं। संस्कार मिलेंगे तो मंदिर में मिलेंगे, या संतों की सन्निधि में मिलेंगे, या सत्संग में मिलेंगे। तो मौका आपके पास है, आपके पास सुनहरा अवसर है कि मैं 24 से लेकर के 29 तक लगने वाले शिक्षण शिविर में 6 साल से लेकर के 46 साल 40 तक 46 क्या हो जाएगी ऐसा। अच्छा, दरअसल देगा खाने भी है। हाँ, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को भी भेजना, स्वयं भी आना, क्योंकि गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने को हमें मिलेगा। और फिर 30 तारीख तो वात्सल पर्व है, सालू का पर्व है, जब मुनि विष्णु कुमार ने
अकंपनाचार्य 700 मुनियों की रक्षा की थी। वह रक्षाबंधन का पावन दिन श्रीनाथ भगवान का मोक्ष की लड़क उसी संवेशका की रचना से हम मनाएंगे। लेकिन कल आज श्री को समय से पहुंचना है और इसी स्थान पर पहुंचना है, मंदिर वाले संत निवास के स्थान पर। आइए हम चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, गुरुदेव की अमृत वाणी का श्रवण करने के लिए चलें। जिस किसी की जिज्ञासा है वह अपने स्थान से खड़े हों, क्योंकि आपकी जिज्ञासा होती है तब पूज्य गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने को मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन है खड़े हों और एक साथ अपनी जिज्ञासाओं को पूछेंगे, जिससे कि हमें गुरुदेव का वाणी का श्रवण हो। दोनों हाथ जोड़ करके एक साथ बोलेंगे, एक गुरुदेव नमोस्तु, एक गुरुदेव नमोस्तु, एक गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। जिस किसी की जिज्ञासा है वह तुरंत खड़े होकर के अपने स्थान से नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आज मैं आपके समक्ष भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में रखना चाहता हूँ। जब हमारे देश की वैज्ञानिक परंपरा में एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है, जिन्होंने चंद्रयान के थ्रू चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर इससे पहले चंद्रयान 2 भारत में लॉन्च किया था, लेकिन वो किसी कारण से सफल नहीं हुआ था। और इस बार चंद्रयान 3 जो था वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ गया था और वहां पर पहली बार कोई गया है और भारत ही सबसे पहले गया है। वहां जाके उसने लैंड सफलतापूर्वक कर दिया है। और मैं इसके लिए पूरे वैज्ञानिक समुदाय को और पूरे इंजीनियरिंग समुदाय को भारत साहब का आशीर्वाद चाहता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी वो है। और शंका मेरी अगर कोई है तो ये है कि महाराज आज से करीबन 1200-1300 साल पहले तक वैज्ञानिक परंपरा, जैन परंपरा का एक परिचय हुआ करती थी। जब हमारे महावीराचार्य मुनिराज और जो बड़े बड़े सब मुनिराज थे, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हमारे मुनियों के साथ में बैठ के वैज्ञानिक परंपराओं को आगे बढ़ाते थे। जो हमारे अणुओं की परिभाषा है, जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम्स मैथमेटिक्स में है, जो है, तो वो सब चीजें हम चाहते हैं कि किसी परंपरा के साथ हम साथ जुड़े और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा बड़े तकवार की छठिया है जो कि वक्रता और विश्वमा नंदी क्या। धन्यवाद। और किसी कोई जिज्ञासा हो जी, इधर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कई जगह तो पार्श्वनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान का रंग हरा बताते हैं और कई जगह सांवला या काला बताते हैं, तो इनमें कौन सा सही है? और दूसरा प्रश्न यह है कि सुपार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कई प्रतिमाओं के ऊपर फंड देखे जाते हैं सर के, तो उसके भी कोई ऐसा इतिहास है क्या? भगवान की धर्मेंद्र भगवान की जैसा और कुछ? धन्यवाद। अंतिम जिज्ञासा आप माइक पहुंचा। महाराज, मैं ये कहता हूँ दशासूर भी लगता है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके एक साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणा सोताचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। शकुन विज्ञान में दिशा सोलही माना गया है। क्या माना गया है? इसीलिए कौन से दिन कौन सी दिशा में नहीं जाना चाहिए, गृहस्थ तो देखता ही देखता है, कई बार साधु लोग भी देखते हैं और मेरे को तो मालूम नहीं रहता। जिधर
मैं चला जाता हूँ, भगवान की कृपा है, सूर्य भी उल्टे हो जाते हैं। और जब अपन ने गड़बड़ किया हो तो दिशा क्या करेगी? अपनी ही दशा अपने आप को बता देगी। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नाम्ना। कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है? योग वक्रता यानी मन वचन काया की कुटिलता, चंचलता, ये तो हो गया योग। विसंवादना यानी वाद में झगड़ा का होना, कटाक्ष का होना। अपन कहते हैं ना विसंवाद। विसंवाद मतलब फालतू की बातें। कौन सी बातें? तो जब फालतू की बातें करते हैं, मन वचन काया की चंचलता होती है, तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। कौन से नाम कर्म का बंध? अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। चंद्रयान, कौन सा यान? अब 3 पहुंचाए या 4 पहुंचाए या बिफोर पहुंचाए, वहाँ की घटनाओं को देखने के लिए केवल एक कैमरा पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं पहुंचा रहे। क्या पहुंचा रहे? बस, इसके अलावा क्या? इसके अलावा क्या? कैमरा के अलावा कुछ नहीं। अब अचेतन रोबोट को पहुंचा देंगे, ढूंढ करके क्या लाएगा वो? खुरदुरी मिट्टी, इतनी कमजोर मुलायम मिट्टी है कि आदमी भी चला तो उसके पाँव छपे, बोले अब तक छपे हैं, पता नहीं गीली मिट्टी होगी। तो मैंने उस दिन भी बताया था, विज्ञान की बात तो वर्तमान में हम लोग का ज्ञान नहीं बता पा रहा। और आज से अगर 700-1000 साल पहले के मुनिराज हुए हैं, तो उनके पास श्रुति ज्ञान इतना विशेष था कि ज्योतिषी गणित से तो थोड़ा बहुत बता देते थे। क्या बता देते थे? ज्योतिषी गणित। अब जैन दर्शन का ज्योतिषी गणित तो सीधे सीधे बता देता है, वो सूर्य का विमान है। कौन है? हम लोग के जैसे उसमें देवता विराजमान है। कौन है? जो हम लोग के जैसे घूमते हैं फिरते हैं, उनके भी परिवार है। क्या है? परिवार है। और एक एक देवताओं के परिवार में हजार लोग। कौन है? हजार लोग। और वो विमान भी पृथ्वी का ही बताया है। कौन सा बताया है? पृथ्वी का। और हर विमान में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बताई है। क्या बताया है? चैत्यालय प्रतिमाएं बताई गई। तो जैनियों का अपना कॉन्सेप्ट है और इनके जो विज्ञान बता रहे हैं वो कुछ और। इसीलिए पिछली बार भी यही बताया था कि विमान में गए कि नहीं गए ये पता नहीं, लेकिन आज भी जनशास्त्र कहता है कि इतनी ऊंची ऊंची कुलाचल पर्वत है। कौन से पर्वत है? कुलाचल पर्वत। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हरण्यवत, ऐरावत, इतना ऊंचे ऊंचे। जो पृथ्वी की क्षमता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स, वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? अब देखो ना, एक वैज्ञानिक भी गया था जो विकलांग है, केवल दिमाग चलता, हॉकिंस। क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंस था। गया था, दिमाग का शरीर कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी गया, फिर भी उसका दिमाग चला। तो उनकी खोज चल रही है। अब हम तो ये कह सकते भैया मिट्टी से जाने वाला प्राणी मिट्टी लेकर के आया है, सूरज की विमान से रत्न लेकर के तो नहीं आया। बस एक ही चीज में बात बताती थी, 790 योजन, एक योजन 2000 कोस का। 2000 कोस मतलब 16,000 किलोमीटर।
अब 16,000 किलोमीटर को कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार, कितने किलोमीटर उन्होंने बता दिया। इतने दूर तक रॉकेट गया है, विमान भी चला गया होगा। सैटेलाइट एक साल कितने कर दिए भारत में, कितने कर दिए? कितने ना 100 से ज्यादा कर दिए ना, 100 से ज्यादा। इस मामले में अभी भारत आगे बढ़ रहा है। कौन आगे बढ़ रहा है? अच्छी बात है। सारे बुद्धिमान